पावर प्लांट में बॉयलर फीड पंप यानी बीएफपी का चेंज ओवर एक बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन है। तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं ताकि हर ऑपरेटर इससे पूरी सटीकता और बिना किसी गलती के पूरा कर सके। देखिए, इस काम में जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। बीएफपी चेंज ओवर के दौरान एक छोटी सी भी गलती पूरी यूनिट के ऑपरेशन को ठप कर सकती है, इसलिए हर एक स्टेप पर पूरा ध्यान देना बेहद जरूरी है। चलिए इस पूरे मिशन को 5 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले मिशन को समझेंगे, फिर सारे परमिसिव्स देखेंगे, उसके बाद स्टैंड बाय से रनिंग की पूरी प्रक्रिया, फिर स्कूप और फ्लो का संतुलन और आखिर में सेफ्टी नेट यानी प्रोटेक्शंस और ट्रिप्स। बीएफपी जो है वो वाटर स्टीम साइकिल का दिल है। इसका चेंज ओवर सिर्फ एक रूटीन काम नहीं है, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें पूरी अटेंशन और पूरी सटीकता चाहिए। तो चलिए अब परमिसिव्स की बात करते हैं। देखिए, ये सिस्टम की तरफ से मिली हरी झंडियां हैं। इनको आप ऐसे सेफ्टी बैरियर समझिए जिन्हें नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। ये बस ये कंफर्म करते हैं कि सिस्टम स्टार्ट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डीसीएस पर जो ये हरी बत्तियां दिखती हैं, वो इस बात का पक्का सबूत है कि पंप एकदम हेल्दी है और स्टार्ट होने के लिए तैयार है। अगर एक भी बत्ती हरी नहीं है तो इसका मतलब है स्टॉप, आगे नहीं बढ़ना है। तो पहला और सबसे ज़रूरी चेक है मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर। अगर ये 115 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि मोटर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है और उसे स्टार्ट करना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, अब ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीपी सक्शन प्रेशर कभी भी 2.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर कम हुआ तो पंप के अंदर पानी की जगह वैक्यूम बनने लगेगा, जिसे कैविटेशन कहते हैं। इससे पंप को तुरंत और बहुत गंभीर नुकसान पहुंचता है और बिल्कुल इसीलिए सक्शन प्रेशर लेस देन 20 का एक ट्रिप प्रोटेक्शन सिस्टम में दिया गया है, जो ऐसी सिचुएशन में पंप को फौरन बंद कर देगा। इनके अलावा भी कई ज़रूरी परमिसिव्स हैं। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले बेयरिंग टेम्परेचर। जर्नल बेयरिंग 85 डिग्री और थ्रस्ट बेयरिंग 95 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ये पंप की मैकेनिकल हेल्थ बताता है। फिर सक्शन वाल्व, ये पूरी तरह खुला होना ज़रूरी है। डियारेटर लेवल 600 mmWc से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहीं से पंप को पानी मिलता है। लूब ऑयल प्रेशर, ये 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना ही चाहिए ताकि बेयरिंग्स को सही लुब्रिकेशन मिले। ये भी ज़रूरी है कि कोई इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन एक्ट ना हुआ हो और स्विच गियर अवेलेबल हो। और आखिर में डिस्चार्ज वाल्व बंद होना चाहिए, रीसर्कुलेशन वाल्व खुला होना चाहिए और ACW यानी ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर चालू होना चाहिए। ये सारे चेक्स पंप को किसी भी तरह के डैमेज से बचाने के लिए हैं। ठीक है, तो सारे परमिसिव्स चेक हो गए, सब ग्रीन हैं। अब आते हैं असल प्रक्रिया पर। इन स्टेप्स को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है जैसे बताया जा रहा है। इसमें कोई भी बदलाव या शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो तैयारी के शुरुआती कदम ये हैं। सबसे पहले ये पक्का कर लें कि स्टैंड बाय पंप का ऑक्सिलरी ऑयल पंप यानी AOP चल रहा है। क्यों? ताकि बेयरिंग्स को लुब्रिकेशन मिलता रहे। फिर स्टैंड बाय पंप के स्कूप को, जो पंप की स्पीड और फ्लो को कंट्रोल करता है, उसे मैनुअल में लेकर उसकी डिमांड को धीरे धीरे आराम से 0 कर देना है और आखिर में उसके डिस्चार्ज वाल्व और बाईपास को बंद कर देना है। ये एक बहुत ही सीधी और गंभीर चेतावनी है। अगर सक्शन वाल्व पूरी तरह से खुला नहीं है तो सक्शन वाल्व नॉट ओपन प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा और पंप को तुरंत ट्रिप कर देगा। इसलिए इस बात को डबल चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगला कदम है टापी यानी टर्बाइन ऑक्सिलरीज एंड पंप्स इंचार्ज से क्लियरेंस लेना और फिर BFP को स्टार्ट करना। स्टार्ट होते ही ये ज़रूर देखना है कि मेन ऑयल पंप MOP ने काम करना शुरू कर दिया है और ऑक्सिलरी ऑयल पंप AOP बंद हो गया है। इसके बाद पहले बाईपास वाल्व और फिर मेन डिस्चार्ज वाल्व को खोलना है। और अब हम इस प्रक्रिया के सबसे नाजुक, सबसे मुश्किल हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ पर 2 पंपों को सिंक्रोनाइज करना है ताकि लोड का ट्रांसफर बम्पलेस हो, मतलब बिना किसी भी झटके के। अब इस DCS स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। यहाँ दोनों पंप का स्कूप प्रतिशत दिख रहा है। हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि स्टैंड बाय पंप के स्कूप को धीरे धीरे बहुत आराम से तब तक बढ़ाना है जब तक वो चल रहे पंप के स्कूप प्रतिशत से बिल्कुल मैच ना हो जाए।
इससे होगा ये कि दोनों पंप का डिस्चार्ज प्रेशर बराबर हो जाएगा और लोड ट्रांसफर एकदम स्मूथ होगा। एक बात समझ लीजिए, यहाँ किसी भी तरह की जल्दबाजी या गड़बड़ी से सीधा ड्रम लेवल में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएगा और इसका नतीजा हो सकता है टोटल यूनिट ट्रिप। इसलिए जो पंप चल रहा है उसका फ्लो स्टेबल रखते हुए नए पंप का फ्लो बहुत धीरे धीरे बढ़ाना है। और जैसे ही नया पंप 225 टन प्रति घंटे से ज्यादा का लोड ले लेता है, उसका रीसर्कुलेशन वाल्व यानी आरसीवी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये वाल्व कम फ्लो की कंडीशन में पंप को गर्म होने से बचाता है और इसके बंद होते ही नए पंप के स्कूप को ऑटो में डाला जा सकता है और पुराने पंप को धीरे धीरे सर्विस से बाहर कर सकते हैं। चलिए, अब उन ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम्स पर ध्यान देते हैं जो हमारी गलती होने पर भी मशीन को बचाते हैं। ये हार्ड लिमिट्स हैं जिन्हें किसी भी हालत में पार नहीं किया जा सकता। ये टेबल प्रोटेक्शन के अलग अलग लेयर्स को दिखाती है। ध्यान दीजिए, बेरिंग वाइब्रेशन के लिए ट्रिप वैल्यू 25 माइक्रोन है। ये बहुत ही छोटी वाइब्रेशन है, लेकिन ये एक बड़े फेलियर का पहला संकेत हो सकती है। इसी तरह लूब ऑयल प्रेशर अगर 0.8 kg/cm² से नीचे जाता है तो पंप तुरंत ट्रिप होगा। कोई टाइमर नहीं है, क्योंकि बिना लुब्रिकेशन के वो 1 सेकंड भी नहीं चल सकता। तो ये समझते हैं कि कुछ प्रोटेक्शन तुरंत क्यों काम करते हैं और कुछ में टाइम डिले क्यों होता है। देखिए, लूब ऑयल प्रेशर जैसी क्रिटिकल सिचुएशन में जहां 1 सेकंड की भी देरी भारी नुकसान कर सकती है, वहां इंस्टेंटेनियस ट्रिप होता है। जबकि बियरिंग वाइब्रेशन जैसी समस्याओं में सिस्टम 10 सेकंड का एक छोटा सा मौका देता है कि शायद पैरामीटर खुद ही नॉर्मल हो जाए, और अगर नहीं होता तो ट्रिप हो जाता है। इस नंबर को याद रखना है, 25 माइक्रोन। यूनिट 6 और 7 के लिए BFP बेरिंग वाइब्रेशन का ये एक हार्ड ट्रिप वैल्यू है। इसमें कोई छूट नहीं है, कोई अपवाद नहीं, इसलिए वाइब्रेशन की मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। तो आखिर में खुद से ये 2 सवाल हमेशा पूछने हैं। क्या हर एक परमिसिव की जांच हुई है? क्या फ्लो ठीक से सिंक्रोनाइज हुआ है? हमेशा याद रखें, एक 226 मेगावाट यूनिट की स्टेबिलिटी आपकी सटीकता पर टिकी है।